हेलो क्लास 9। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ले प्रोनो रिलेटिव सैम्पल एंड ट्रस्ट मी इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। देखना वीडियो को एंड तक, बिकॉज एंड तक आते आते कुछ स्पेशल टिप्स दूंगी मैं आपको, जो ना केवल आपको प्रोनो रिलेटिव की सेंटेंस वाली एक्सरसाइज करने में हेल्प करेगा, लेकिन वो फिल इन द ब्लैंक वाली एक्सरसाइज जो आपको शायद बिल्कुल नहीं पसंद होंगी इस टॉपिक की, वो भी आप सही से कर पाओगे अगर वीडियो को एंड तक देखोगे और उन टिप्स को सही से समझो। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट गोइंग। ओके, क्या होते हैं बच्चों रिलेटिव प्रोनाउंस? अब देखो, प्रोनाउन का काम क्या है? प्रोनाउन का काम होता है सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को रिप्लेस कर देना। ठीक है, अब हम इन्हें रिलेटिव प्रोनाउंस ही क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे ऑलवेज रिलेट बैक टू समथिंग someone else। यानी बच्चों, हमारे पास दो सेंटेंसेस होंगे, उन दो सेंटेंसेस में किसी एक कॉमन इंसान, कॉमन चीज या कॉमन जगह की बात होगी, तो उनका स्ट्रेस क्यों लेना? क्यों दो दो सेंटेंसेस बोलना? हम सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर देंगे यूजिंग अ रिलेटिव प्रोनाउन। एक एग्जांपल देखते हैं। द women came to the door, she left flowers for you। यहाँ पे द women और she, ये she कौन है? उसी women को बोला जा रहा है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू डिफरेंट सेंटेंसेस, मैं इन सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दूं यूजिंग अ रिलेटिव प्रोनाउन हु, तो कुछ ऐसा दिखेगा मेरा सेंटेंस। द women who came to the door left flowers for you। ज्यादा सिंपल हो गया, शॉर्ट हो गया एंड इजी टू अंडरस्टैंड हो गया। ठीक है, तो अब इससे पहले मैं शुरू करूं रिलेटिव प्रोनाउंस इन फ्रेंच, आपके कुछ बेसिक्स ठीक कर दो जरा। एक सेंटेंस क्या होता है बच्चों? एक सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट में कई बार प्लेस और टाइम रेफरेंस भी जुड़ा होता है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं, राहुल इज द न्यू स्टूडेंट इन द क्लास, डिवाइड कर सकते हैं उसको, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है? मैं ही कर देती हूँ। राहुल बन गया हमारा सब्जेक्ट, इज हो गई वर्ब, द न्यू स्टूडेंट हो गया ऑब्जेक्ट, और इन द क्लास हो गई उस ऑब्जेक्ट में प्लेस या टाइम की रेफरेंस। राइट, लेकिन इस सब का रिलेटिव प्रोनाउन से क्या करना है? तो बच्चों, जो रिलेटिव प्रोनाउन आप यूज करोगे इन फ्रेंच, या तो वो सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा, ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा, या प्लेस या टाइम रेफरेंस को रिप्लेस करेगा। अब वो सेंटेंस में कहाँ आती है ये पता होना चाहिए ना, ताकि इजीली रिप्लेस कर पाओ बिना किसी गलती के। तो चलो शुरू करते हैं विद एग्जांपल, एक एक करके समझते हैं हमारे प्रोनो रिलेटिव सैम्पल। हाँ जी, पहला आया ले प्रोनो रिलेटिव की। इसका काम होता है कि सब्जेक्ट साइड रेपिटेशंस को अवॉइड करा जाए। ट्रांसलेशन हु या विच। सब्जेक्ट साइड रेपिटेशन से मेरा क्या मतलब? अगर मेरे पास दो सेंटेंस है, सेंटेंस 1 और 2, सेंटेंस 2 के सब्जेक्ट साइड पे किसी ऐसी चीज की बात हो रही है जिसकी बात ऑलरेडी सेंटेंस 1 में हो चुकी है, तो ऐसी रेपिटेशंस को अवॉइड करने के लिए मैं यूज करती हूँ फ्रेंच में ले प्रोनो रिलेटिव की। जैसे j'ai un cousin, il parle peu। अब देखो वही स्ट्रक्चर आ रहा है जिसका जो मैं अभी दिखा रही हूँ। सेंटेंस 2 में सब्जेक्ट साइड में रेपिटेशन आ रही है। यहाँ ये जो इल है ये किसके लिए यूज किया हुआ है? कजिन के लिए। तो अब मुझे पता है कि इसको मुझे किससे रिप्लेस करना है? विद द प्रोनो रिलेटिव की, और सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर देना है। तो क्या बनेगा? j'ai un cousin qui parle peu। इसी तरह c'est mon chat, le chat est beau। अगेन सेम चीज हो रही है, le chat किससे रिप्लेस होगा? ले प्रोनो रिलेटिव की से। हमेशा याद रखना बच्चों, जो रेपिटेशन है वो रिप्लेस हो रही है, तो उसको हटा देना है और फिर सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करना है। अब आपने यहाँ एक चीज अगर ध्यान दी हो कि की वोवेल के सामने भी की ही रहेगा, उसमें आप कोई चेंज नहीं करोगे।
ठीक है। एक और चीज बच्चों, की जो होगा, आपने अगर दोनों एग्जांपल्स में नोट किया हो, की के बाद हमेशा एक कॉन्जुगेटेड वर्ब होगी। तो एग्जाम में कभी भी आप दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करो यूजिंग प्रोनो रिलेटिव की, ये चीज चेक कर लेना कि की के बाद एक वर्ब ही आ रही है ना, तभी आपने की सही से लगाया है, नहीं तो गड़बड़ है। ठीक है, इससे पहले आगे बढ़ूं, कुछ सेंटेंसेस और है, इन्हें ऑब्जर्व करना जरा ध्यान से। mon ami, il me dit salut। अगेन सेम चीज हो रही है तो मैं की लगा दूंगी, यहाँ इस इल को रिप्लेस कर दिया की से। एक और एग्जांपल देखो, एले मार्था, मार्था ला पोर्ट। मार्था को किससे रिप्लेस करा बच्चों? की से। लेकिन क्या इस बार की के इमीडिएटली बाद एक वर्ब आ रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। तो क्या ये मैंने गलत किया है? नहीं, बिल्कुल सही किया है, क्योंकि की कैन ऑल्सो बी फॉलोड बाय अ पर्सनल प्रोनाउन। तो ये मत सोचना की के बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब आ सकती है, की के बाद कुछ केसेस में प्रोनाउंस भी मिल सकते हैं आपको, लेकिन वो प्रोनाउन कौन से, सीओडी या सीओआई। ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं, क्योंकि उसी को तो रिप्लेस करना है रे बाबा। ठीक है, चलिए, प्रोनो रिलेटिव की तो हमने कर लिया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं प्रोनो रिलेटिव कब। अब प्रोनो रिलेटिव का क्या करेगा? इट विल अवॉइड रेपिटेशंस इन द ऑब्जेक्ट साइड ऑफ द सेंटेंस। ट्रांसलेशन होगी दैट, यानी वही S1 और S2 है, सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2। सेंटेंस 2 के ऑब्जेक्ट साइड में कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में ऑलरेडी सेंटेंस 1 में मैं बात कर चुकी, तो उसे मैं किससे रिप्लेस करूंगी बेटा? विद le pronom relatif que। जैसे c'est une fleur, elle aime cette fleur। सेंटेंस स्ट्रक्चर इसीलिए कराया था, एल हो गया सब्जेक्ट, ए में हो गई वर्ब, सेथ फ्लर हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट साइड पे जो रेपिटेशन है, इसको किससे रिप्लेस करेंगे हम? क से। और यहां ध्यान दो क्या हुआ, क बन गया क्यू यू अपोस्ट्रोफ इन फ्रंट ऑफ वॉवल। इसी तरह voici le livre, j'ai lu ce livre, here is the book and I've read this book। अगेन ऑब्जेक्ट साइड रेपिटेशन किससे रिप्लेस हुआ बेटा? क से। ठीक है, तो क्यू यू ई क्यू यू अपोस्ट्रोफ बन जाता है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इजी। बढ़ते हैं आखिरी प्रोनो रिलेटिव की तरफ, ले प्रोनो रिलेटिव उ। ये अवॉइड करता है रेपिटेशंस ऑफ अ प्लेस या एक पर्टिकुलर मोमेंट, यानी टाइम रेफरेंस। ठीक है, तो प्लेस या टाइम का कोई भी रेफरेंस है इन द सेंटेंस तो हम यूज करेंगे ले प्रोनो रिलेटिव उ। ट्रांसलेशन वेयर या व्हेन। और वो रेपिटेशन कहाँ होना चाहिए? ज्यादातर ऑब्जेक्ट साइड पे ही आपको मिलेगा। C'était le jour, il a plu ce jour। So that's the day, that was the day, it rained that day। Again, repetition किसकी है? Of a moment, of a time। So c'était le jour où il a plu। C'est une ville, elle vit ici। So this is the city and she lives here। Here क्या? The city। Again, replacement किससे हुआ? उस। ठीक है, अब बच्चों यही ध्यान रखना, जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर में सिखाया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और प्लेस और टाइम रेफरेंस। इसका मतलब प्रोनो रिलेटिव उ यूज करने के लिए प्लेस और टाइम रेफरेंस कहाँ होनी चाहिए? इन द ऑब्जेक्ट साइड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, ओके। अब ये सारी चीजें हम समझ गए हैं, तो इस एक्सरसाइज को ट्राई कर लेते हैं। क्या करना है इस एक्सरसाइज में? दो सेंटेंसेस गिवन है, सेकेंड सेंटेंस में ढूंढो रेपिटेशन अगर सब्जेक्ट की है तो उसे की से रिप्लेस करो, ऑब्जेक्ट साइड किसी थिंग की रेपिटेशन है तो क से, और ऑब्जेक्ट साइड अगर प्लेस या टाइम रेफरेंस है तो उ से। उस रेपिटेशन को हम रिप्लेस करेंगे यूजिंग आवर प्रोनो रिलेटिव एंड सेंटेंसेस को ज्वाइन कर देंगे। तो जब हो जाए अपने आंसर्स को यहां से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अब बच्चों attendez-vous, अभी खत्म नहीं हुआ है। शुरुआत में ही बोला था ना, कुछ स्पेशल टिप्स है मेरे पास आपके लिए, आपकी फेवरेट फिल इन द ब्लैंक एक्सरसाइजेस करने के लिए।
ठीक है, क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ सेंटेंस वाली एक्सरसाइज में बच्चे इतनी गलती नहीं करते जितनी फिल इन द ब्लैंक वाली में करते हैं। तो बच्चों कुछ सिंपल चीजें याद रखनी। फिल इन द ब्लैंक में आप की तभी यूज करोगे जब ब्लैंक के बाद एक वर्ब या प्रोनो पर्सनल, ठीक है। जैसे c'est un animal qui vit dans les forêts। अब मैंने यहाँ की क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ ब्लैंक के बाद वर्ब था VIT। इजी। क कब यूज करना है? क will be used when the blank is followed by a subject plus verb। Now this is interesting। blank के बाद एक subject और verb है, ठीक है। कोई प्लेस या टाइम रेफरेंस नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। एक थिंग हो सकता है, पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्लेस या टाइम नहीं होना चाहिए। सो उस केस में मैं क्या यूज करूंगी? क। c'est un animal क j'aime beaucoup। तो यहाँ je aime था, तो je aime मैंने देखा तो मुझे समझ आ गया कि कोई चीज जो ऑब्जेक्ट साइड पे थी उसे मैंने रिप्लेस किया है। और ऑब्जेक्ट साइड रिप्लेसमेंट्स कौन लेके जाता है? क, ठीक है। बट अगर उन्हीं ऑब्जेक्ट साइड रिप्लेसमेंट्स में प्लेस या टाइम हो तो वहां मैं क्या यूज करूंगी? C'est la ville où je suis né। अब यहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब तो है, लेकिन यहाँ बात किसकी हुई? एक प्लेस की, इसीलिए मैंने यूज किया ऊ। तो इन टिप्स को अगर ध्यान रखोगे और बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, चलो थोड़ी सी कर लेना पर प्रैक्टिस करना, आप पक्का 100% करेक्ट करोगे प्रोनो रिलेटिव सैम्पल के इन एक्सरसाइज। ठीक है, मैं गारंटी देती हूँ, बट हाँ प्रैक्टिस करना। तो जब प्रैक्टिस कर ही रही हूँ, एक एक्सरसाइज दूंगी ना लेसन खत्म करने से पहले, ठीक है। कर लीजिए इस एक्सरसाइज को ट्राई, जब हो जाए अपने आंसर्स को यहाँ से मैच कर लेना। ओके बच्चों, इसी के साथ हमारा ये छोटा सा प्यारा सा लेसन ऑफ प्रोनो रिलेटिव सैम्पल हुआ कंप्लीट। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए और कीप प्रैक्टिसिंग।